बंद गाड़ियां, पुलिस वाले ऊपर से फलांग रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, औरतों को ज़दोकोब कर रहे हैं, खवातीन को लेके जा रहे हैं। तो और सीएम भी उम्रे पे गए हैं, सीसीपीओ भी उम्रे पे गए हैं, आईजी भी उम्रे पे गए। ये प्लान करके सारे उम्रा करने गए हैं। कीमत तो मेरी भी लगाई थी उन्होंने, अरबों में लगाई थी। जो बिकते हैं वो दिखते हैं, ये बिक गए थे। इनकी औकात मैंने अवाम के सामने ले आई थी। फार्म हाउस की ऑफरें, बाहर के ट्रिप्स लगवा के देते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान AK आज़ाद। आप देख रहे हैं नवाए इंसान। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद तो हूं मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में, लेकिन बदकिस्मती से मुझे कहना पड़ रहा है कि ना तो मुझे यहाँ पर इस्लाम नज़र आता है ना ही जमहूर। यहाँ पर इस्लाम की भी दिन ब दिन तजलील करते हुए नज़र आते हैं और जमहूर की भी। और आप देख सकते हैं इस वक्त हम परवेज़ इलाही साहब के घर पे मौजूद हैं, जहाँ पर पंजाब पुलिस की जानिब से कुछ ऐसी हरकत सामने आई जिस पर हम सिर्फ अफसोस ही कर सकते हैं कि वो अदारे जिन्होंने हमारी हिफाजत करनी थी। मेरे राइट साइड पर आप देख सकते हैं मोहतरमा जिन्होंने वो लोटे जिनकी इस वक्त कीमत बहुत कम हो चुकी थी, उनको सरे बाज़ार सरे ज़द आम कर दिया। मेरी मुराद समीना खबर हया साहबा है और मेरी लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हैं तहरीक इंसाफ की कोई भी रैली हो, कोई भी धरना हो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, उसमें नूरीन पास लाजमी मौजूद होंगी, सरे फरिश्त पे होंगी। हम और भी कारकुनान का स्टांस लेंगे कि आज भी और इससे पहले भी तकरीबन 1 साल होने को है, पंजाब पुलिस हो या कोई और अदारे, ये क्या कर रहे हैं और इनका आखिर एजेंडा क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं फर्स्ट वन तो मुझे ये बताइएगा कि आपको रात के यहाँ पर क्यों आना पड़ा, वजह क्या है? रियासत माँ की तरह होती है, क्या रियासत आपको आपका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर पा रही? देखिए जी, जो शुरू में आपने बात की है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। एक कानून और एक लॉ के मुताबिक अगर आप किसी के घर रेड कर रहे हैं तो आप सर्च वारंट दिखाइए, उनसे इजाज़त लीजिए और लेडी पुलिस ख़वातीन में जाके सर्च करें। यहाँ तो कच्चे के इलाके में दहशत गर्द को पकड़ने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब रह चुके हैं 2 दफ़ा। मैम, इसमें परेशानी की क्या बात थी? हमने भी उनसे उस वक्त क्वेश्चन किया कि आप अपने वो सर्च जो आपके पास एप्लीकेशन है, वारंट है, वो दिखा दें। उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास ऑफिस में पड़े हैं। उनसे बार बार ये क्वेश्चन किया गया, तो आपको क्या मसला था? गिरफ्तारी दे देते, ऑफिस में दिखा देते। अच्छा देखें, हमें कोई मसला नहीं है। चौधरी ज़हूर इलाही का ये घर है। ज़हूर इलाही साहब की बेटियां अंदर मौजूद थीं, वो उन्होंने ये सब कुछ देखा हुआ है। वो डरने वाली ख़वातीन नहीं हैं, वो हौसलों वाली औरतें हैं। वो पूरे पाकिस्तान को चला चुकी हुई हैं, उनका ख़ानदान मशहूर है। चौधरी ज़हूर इलाही के घर में ये इस तरीके से जो रेड हुई है वो नहीं होनी चाहिए थी। ये बहुत बुरा हिस्ट्री, पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये लिखा गया है। बख्तर बंद गाड़ियाँ, पुलिस वाले ऊपर से फलांग रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, औरतों को ज़दोकोब कर रहे हैं, खवातीन को लेके जा रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ था। ये सिर्फ दुश्मनी का निशाना बनाया है। दाखिला राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं कि ऑपरेशन कहाँ से हो रहा है। सीएम भी कह रहा है, वो कह रहे हैं, मोहसिन नकवी कह रहे हैं मुझे नहीं पता ऑर्डर कहाँ से आए। वो वज़ीर दाखिला साहब को ये नहीं पता कि मेरे जो CCPO लाहौर हैं वो कहाँ पे हैं। वो कहते हैं मैंने जब मीडिया पे रिपोर्ट देखी तो मैंने फ़ोन मिलाया तो मुझे पता चला CCPO लाहौर तो उम्रे पे गए हुए हैं जी। तो और CM भी उम्रे पे गए हैं, CCPO भी उम्रे पे गए हैं, IG भी उम्रे पे गए। ये प्लान करके सारे उम्रा करने गए हैं, ऐसे इंसान को तकलीफ़ पहुंचा के, जो अल्लाह वाला इंसान है, जो बुज़ुर्ग है, उसको तकलीफ़ दे के ये उम्रा कर रहे हैं। क्या इनका उम्रा कबूल होगा? आप किसी इंसान का दिल दुखा कर प्लान करके उसको उसका शर्मनाक हालात यहाँ पैदा कर। लेकिन फिर भी अल्लाह ताला की रहमत है कि उनकी और इज़्ज़त में इजाफा हुआ है। चौधरी साहब को कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। जिन्होंने ये गलत हरकत करनी थी उनकी असलियतें आवाम के सामने आई हैं और आज हमें ये सज़ा इसलिए मिल रही है कि हम खान साहब का साथ दे रहे हैं। खान साहब जमहूरियत के साथ खड़े हैं, खान साहब लोगों के दिलों में बस रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मोनस इलाही साहब उनके साथ हैं और मोनस साहब की मैं वर्कर हूँ। मोनस साहब की बात मैंने याद रखी। खान साहब घबराना नहीं है, मोनस इलाही आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। चौधरी परवेज़ इलाही, हमारा हरावल दस्ता आपके साथ हैं। तो ये जो मर्जी कर लें, मुद्दई
तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इनका मुकाबला करेंगे। तो कल कोर्ट डेट है, हम कोर्ट में इनको फेस करेंगे। आपने जब असेंबली में जाती हैं तो आप वहाँ पर भी लोटों के हवाले से जो एक बयानियाँ लेके चलती हैं, तो ये उन्हीं चीज़ों का तो वो बदला ले रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? असल में जी मैं एक वफादार खातून हूँ, कीमत तो मेरी भी लगाई थी उन्होंने, अरबों में लगाई थी। कितने मिले थे वैसे, आपस की बात है? नहीं बिकी ना, नहीं बिकी, तो इसीलिए तो मैं दबंग तरीके से लोटों की असलियत दिखाती हूँ। जो बिकते हैं वो दिखते हैं, ये बिक गए थे, इनकी औकात मैंने अवाम के सामने ले आई थी। तो मैं इतनी दलेर औरत हूँ कि मैं इन लोगों से नहीं डरने वाली। हाँ अलबत्ता इन्होंने मुझे विक्टिमाइज़ किया, केसेस बना दिए और बहुत कुछ किया, लेकिन हमने डटकर मुकाबला किया। मैं तो एक आम वर्कर हूँ, चौधरी साहब तो बहुत बड़े लीडर हैं, उनको नहीं इन्होंने छोड़ा, तो हम लोगों का, आप लोग कहाँ से हम सेफ हैं? ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है? ये आम बंदा यहाँ सेफ नहीं है। पुलिस गर्दी यहाँ पे हो रही है। पुलिस का जब दिल चाहे कि मेरा दिल चाह रहा है मैं ज़हूरी ला के घर में रेड करूँ, पुलिस आ जाएगी। ये दिल नहीं चाह रहा जी, ये प्लान्ड करके रेड की गई है और दिल आज़ारी सब आवाम की हुई है। देखिए यहाँ सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है, चौधरी साहब के लिए, इजहार यकजहती के लिए आए। हर कोई चौधरी साहब को प्यार और इज्जत। जिंदाबाद इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। अच्छा, मैं वैसे पूछा भी था, वैसे कोई अंदाज़न, ताकि पता तो चले कौम को, कितने पैसे जो देना चाह रहे थे, ऑफर कर रहे थे कीमत के वाले से? ये इतनी ओछे हथकंडों पे उतरते थे मेरे भाई, मैं आपको क्या बताऊं। फार्म हाउस की ऑफरें, बाहर के ट्रिप्स लगवा के देते हैं, बड़ी बड़ी ऑफरें, कैश पेमेंट्स, ब्रीफ केसेस। कौन से हलाल पैसे हैं? हम लोगों को, हम लोग चौधरी साहब के हरावल दस्ता हैं, हम मोनस सलाई की, खान साहब की टीम है, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। हाँ, लेकिन खान साहब की टीम के जो लोग बिकने वाले थे वो अल्लाह ताला ने खान साहब के सामने ऑब्वियस कर दिया। अब वो जलीलो ख्वार हो रहे हैं और हम देखें आज भी इज्जत पा रहे हैं। भला ये हम पे कोर्ट कचहरियाँ हम फेस करेंगे, बाय लॉ और आइन को लेकर हम हर काम करेंगे, हम इनकी तरह गुंडागर्दी नहीं करेंगे।